महसूस नहीं हुई। इसलिए मैं बात कहता हूं हर जगह कि लोकतंत्र में जनता जिसके साथ होती है, जिसके साथ जवानी होती है, वो व्यक्ति चाहे सरकार हो ना हो, प्रशासन साथ हो ना हो, पैसे हो ना हो, कोई दूसरी ताकत हो ना हो, लेकिन वो व्यक्ति ताकतवर होता है। यह आपने आज बता दिया यहां पर। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कुंवरपाल शास्त्री जी का, चंद्रभान जी का, सूबे प्रधान जी का, मास्टर जी, जसवीर सिंह जी, सतपाल जी, आदित्य प्रधान, नंगली जी, मिंटू जी, पप्पू प्रधान जी, अजय कुमार जी, नैन सिंह जी, चेयरमैन जी, हमारे अनुज प्रधान जी, हमारे तेजपाल जी, योगेश जी, नरेश जी, चेयरमैन साहब, सुरेंद्र जी, महकार जी, सुधीर जी, रविंदर जी, अरुण जी। भाई उठना मत, चाहे बारिश हो जाए कितनी, बताओ सही कह रहा हूं जब तक माइक बंद ना हो। अरुण प्रधान जी मोनीपुर, बबली प्रधान जी, कुलदीप जी, रविंदर जी, हमारे, मैं ऐसे ही बोल दूं, जितने पार्टी के लोग आए, चाहे मनोज सैनी जी आए हो, ब्रह्म सिंह सैनी जी आए हो, संतरपाल सैनी हो, राहुल सैनी जी हो, प्रवीण जी हो, आंसू भाई हो, महिमा धामा जी हो, सविंदर जी हो, भोपाल जी हो, सुभाष जी हो, अनीश जी हो, नीतू सैनी जी हो, वेदू जी हो, और जितने हमारे मंच पे लोग बैठे हैं, चाहे प्रधान जी लोग आए, चाहे पूर्व प्रधान जी लोग आए हैं, हमारे अनुज भाई जिला पंचायत के सदस्य यहां पर बैठे हैं, हमारे विजेंद्र जी बैठे हैं, हमारे आसपास के सभी गांव के, ममूरी के, शाहपुर के, नंगलाराटी के, छोकरों की नंगली के, साधुओं की नंगली तो है ही, और दादरी के, बराबर में बातनौर के, चरला के, गडीना के, खालतपुर के, और जो भी कई लोग कहते थे बाद में मेरे गांव का नाम नहीं लिया, तो नाम सब पता है, चेहरे सब पता है, एक आध का नाम भूल सकते हैं। यहाँ पे हिंदू, मुसलमान, दलित, अगड़े, पिछड़े, सैनी, कश्यप, पाल, प्रजापति, वाल्मीकि और हमारे चौधरी, जाट, ठाकुर, सब बिरादरियों के लोग बैठे हैं। हमारे बुलंद वाल्मीकि जी हैं, आइए यहाँ पर खड़े होकर एक मिनट जरा। ये बुलंद वाल्मीकि जी 8 नंबर से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़े थे भाजपा से, और इन्होंने अभी मेरे घर पर सैकड़ों वाल्मीकि समाज के लोगों को लेकर आए और कहा अतुल प्रधान चुनाव की बात तुम्हें लड़ाएंगे। एक बार हाथ उठा के जोरदार ताली से इनका स्वागत करिए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इनके सब साथियों को जिन्होंने ये मदद करने का हमारा काम किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं एक एक शख्स का, जो हमारे सब लोग यहां पर बैठे हैं, जिन्होंने हमेशा ताकत देने का काम किया। हमारे अरुण प्रधान जी बैठे हैं, और ये लोग ये खुद ब खुद आए हैं, अपने मन से आए हैं। मैं इसलिए धन्यवाद दूंगा एक एक व्यक्ति का। प्रधान जी कोई आदमी बुरा मत मानना, किसी का नाम रह जाए, लेकिन मैं बात जानता हूं कि आपका प्यार, आपकी नजदीकी, आपका स्नेह मेरे साथ हरदम रहा है, हर कदम पर रहा है। लेकिन दोस्तों और साथियों, ये बात ध्यान रखना, जो अपने जोश को, जो अपने जुनून को, जो अपनी जवानी को बेहतर रास्ते की तरफ लेकर नहीं चलते, बेहतरी की तरफ लेकर नहीं जाते, वो बड़ी तरक्की कभी नहीं कर सकते। 2 बार हो गए, जब जब भी मौका आया, अतुल प्रधान ने एक एक व्यक्ति को ताकत का एहसास लोगों की मदद के रूप में देकर दिखाया। यही नंगली तीर्थ है। इसके आसपास का कोई गांव, लोग जात की बात करते हैं, कई लोग धर्म की बात करते हैं। मेरे क्षेत्र में 135 गांव हैं। अकबरपुर से उठाइए और अकलपुरा ठाकुरों के लोग, ठाकुर समाज के लोगों तक चले जाइए, और अकलपुरा से निकलिए, हमारे चौधरी भाई हैं चांदना में, वहां तक चले जाइए, और चांदना से निकलिए मेरठ के करनाल रोड तक चले जाइए, और बीटा से निकलिए और कोहरा तक पहुंचिए। एक भी गांव किसी जात का हो, हिंदू का हो, मुसलमान का हो, जाट का हो, पंडित का हो, सैनिक का हो, कश्यप का हो, प्रजापति का हो, पाल का हो, उपाध्याय का हो, एक भी गांव ऐसा नहीं जिसमें अतुल प्रधान ने कुछ ना कुछ करा ना रखा। जहां तक बात यह आती है काम की, जिला पंचायत की अध्यक्ष हमारे पास 1 साल रही थी, 1 साल, और 1 साल में भी हम 9 महीने काम कर पाए थे। क्या सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं बड़े बुजुर्गों? सिर्फ 9 महीने, 5 साल नहीं मिले,
और अगर 5 साल मिल जाते तो ना किसी गरीब दलित भाई की लाइब्रेरी बचती, ना कहीं अंबेडकर भवन हल्का रहता, ना किसी किसान की कोई चक्रोड़ बचती। के काम गांव के जंगल में भी पक्के करा दिए होते अतुल प्रधान ने सरजना में। क्या गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं, ये बताइए आप ये बात। एक कोई व्यक्ति किसी जात का यहां पर बैठा हो, खड़ा होकर बताए कि अतुल प्रधान ने काम करते वक्त, मदद कभी करते वक्त उसकी जाति पूछी हो तो सबसे बुरा अतुल प्रधान के साथ हो। बताओ कभी किसी की जाति पूछी? किसी जगह चले जाइए, आपको कोई गरीब आदमी अतुल प्रधान के खिलाफ बोलता नजर नहीं आएगा। क्या बताओ बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं ये बात? गरीब आदमी कहीं भला बुरा नहीं बोलता दिखाई देगा। ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग बोलते हैं? ये वो लोग बोलते हैं जो दो तरीके से, अलग अलग तरीके से प्रभावित हैं, या तो डर गए हैं और या लालच में हैं। इसके अलावा मैंने कभी किसी का कोई नुकसान षड्यंत्र करके, कभी किसी का लिखित में देकर, कभी किसी को नुकसान पहुंचाने की चेष्टा कभी नहीं की अतुल प्रधान ने। मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका खून हूं, मैं उस वीर पन्नाधाय जिसने इतिहास में महाराणा प्रताप को बचाने के लिए अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, मैं उनका खून हूं। हम धन सिंह कोतवाल गुर्जर के खून हैं, हम राजा मीर भोज के खून हैं। मैं आपको वादा और भरोसा दे सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, कैसे भी कर सकता हूं, लेकिन कभी दगा नहीं दे सकता, कभी आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसलिए ध्यान रखिएगा, हमें सभी जाति वर्ग के लोगों को जोड़कर चलना है। ये जोश, ये जवानी, ये मजबूती, ये ताकत, ये तमाम तरह की चीजें, ये तब ज्यादा ताकत और बढ़ाती हैं जब इसका सही इस्तेमाल होता है। जो लोग अपनी ताकत को बेजाया गलत इस्तेमाल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उनकी ताकत छिन जाती है। मेरे सामने वाला शख्स 1000 करोड़ का मालिक है। 1000 करोड़, 1000 करोड़। 6 गाड़ी 5 गाड़ी पुलिस लेकर चलता है। क्या बताओ, सही कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं? जोर से बताइए, सच या गलत? लेकिन बताइए, 12 में अतुल प्रधान चुनाव हारा और 17 में भी हारा। जिला पंचायत की अध्यक्षी चली गई, सरकार चली गई, लेकिन बताओ अतुल प्रधान लोगों के बीच में जिंदा है या नहीं है? गरीबों के दिलों में जिंदा है या नहीं है? क्या समाज के दिलों में जिंदा है या नहीं है? मैं आपको वादा दे सकता हूं, जितने अतुल प्रधान जिंदा है, मेरी रगों में जो खून दौड़ रहा है, यह ऐसा खून है जिसने देश की आजादी में और देश की आजादी को आज भी बनाए रखने के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं। मैं वादा देता हूं, इस खून का एक एक कतरा, मेरी रगों में दौड़ने वाला एक एक खून का कतरा, ये आपके लिए है, आपके भविष्य के लिए है, नस्लों के लिए है, गरीबों के लिए है, किसानों के लिए है, नौजवानों के लिए है। जब निकल के जाता हूं दूसरी जाति के भाइयों में, जैसा डॉक्टर राठी ने भी बोला कि कई लोग चर्चा करते हैं कि तुम्हारे साथ तो आपके समाज के लोग कम हैं। मैं उन्हें सफाई देता रहता हूं कि ऐसा नहीं है, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन इतना पक्का मानिए, मुट्ठी बंद है। क्या ये बात सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? मुट्ठी बंद है, नहीं है? जोर से बोलिए। समाज के हर जाति वर्ग के लोग बैठे हैं यहां पर, हमारे ठाकुर साहब बैठे हैं, जो तमाम जाति के लोग हैं यहां पर, अगड़े पिछड़े सब। मैं गुर्जर भाइयों से खास तौर से पूछना चाहता हूं, क्या बताइए, गुर्जर लोगों की मुट्ठी बंद है या नहीं? जोर से बोलिए, है या नहीं? ताकत को दिखाएंगे अब की बार। जहां पर भी बैठो, जहां पर भी जाओ,
सिर्फ एक काम कर देना, किसी जाति के लिए अपशब्द मत बोलना, किसी धर्म के लिए अपशब्द मत बोलना, किसी जाति को छोटा और बड़ा मत बताना, क्योंकि आपने सबके काम कर रखे हैं। आपने आप में कुव्वत है कि आप सबकी मदद कर सको। अभी हमारे पास एक चौधरी साहब खड़े थे यहीं पर, अभी यहीं पर खड़े थे, मुझसे अभी ट्रैक्टर के पास आकर बोले, देख ले तूने मुझे नहीं बुलाया लेकिन मैं आ गया, अभी बोले। और तमाम लड़के मैंने ऐसे देखे जो हर जात के लड़के आपके साथ चल रहे थे। इसलिए हमें सबका सम्मान करना पड़ेगा, सबको इकट्ठा लेकर चलना पड़ेगा। अगर इस बार भी हारे ना, फिर कभी जीतेंगे नहीं। सही बात गलत? इसलिए एक मौका दीजिए। मेरे से कोई चूक हुई हो, मेरे से कुछ गलती हुई हो, चाहे जानकर चाहे अनजाने में, मैं इस नंगली तीर्थ गांव में सब लोगों के सामने हाथ जोड़कर यह कहता हूं और सिर झुकाकर यह कहता हूं कि कोई मुझसे चूक या गलती इन 12-13 सालों में रह गई है तो मुझे माफ करिए। लेकिन सोचिए बात कि मां नहीं, बाप नहीं, अभी जो डॉक्टर राठी ने किस्सा सुनाया, मां नहीं, बाप नहीं, दादी नहीं, दादा नहीं, पैसे नहीं, विरासत नहीं, कुछ भी तो नहीं। उसके बावजूद हर दिन, हर घड़ी, हर लम्हा इस जान को हथेली पर सजाए फिरता है अतुल प्रधान। क्या गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं ये बात? बताओ ऐसा क्या कसूर कर दिया अतुल प्रधान ने, क्या किसका बुरा कर दिया? क्या जहां अतुल प्रधान खड़ा है, जहां आप खड़े हो, ऐसी मैंने क्या गलती कर दी कि मुझे लोग इस तरह की कई बात बोलते हैं? कई बार यह लगता है, इस तरह की भावना आती है कि रात दिन मेहनत करके ऐसे लोगों से लड़कर और दुनिया पर हर दिन ये एक भी चीज ऐसी नहीं है। अगर सोचिए, कोशिश करिए, कल्पना करके देखिए, मेरी जगह आकर खड़े होकर देखिए, आपको ये चीज महसूस होगी। और इसलिए महसूस होगी क्योंकि मैं ऐसी चीजों से डरता नहीं हूं। 63 मुकदमे हैं, किस चीज के मुकदमे हो? जनता के, गरीबों के हक के हैं, आग की लड़ाई के हैं। एक बार अतुल प्रधान सदन जाएगा ना, तो ये आवाज आपकी दिल्ली तक भी जाएगी। मेरा वादा आपसे, मेरा वादा आपसे। लेकिन मदद करिए, मदद इसलिए करिए कि अतुल प्रधान अगर रिश्वतखोर हो तो बताए कोई, मैंने किसी की जमीन कब्जा की हो तो बताइए, मैंने कोई अनैतिक काम किया हो तो बताइए। 13-14 सालों से आपको एकजुट करके रखा अतुल प्रधान ने। अतुल प्रधान को अपनी जिंदगी से अलग निकाल दीजिए। क्या ऐसे लोगों की टक्कर कोई ले पाएगा? अगर मेरी जगह कोई दूसरा आदमी होता, 2 बार हार कर अब तक अपने घर बैठ गया हो। क्या ये बात सही है गलत है? बताओ दोस्तों, बड़े बुजुर्गों, गरीबों, नौजवानों, क्या घर नहीं बैठ गया होता? लेकिन मैं हर दिन लड़ता हूं, कैसे कैसे इंतजाम करता हूं, किस किस से मांगता हूं। ये तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अखिलेश यादव जी का, जिन्होंने आज तक मुझसे कभी भरोसा मेरे सिर से हाथ नहीं हटाया। 2 बार चुनाव हारा हूं, पहले भी चुनाव हारा था। जब आपने फलावदे में रैली की थी, तो वो रैली के बाद आपकी बेटी, आपकी बहू को, हमारे कई लोग हिंदू और मुसलमान की बात को बोलते घूमते हैं। मैं कहना चाहता हूं, बताइए किसका टिकट काटकर आपकी बहू को, सीमा को दिया था? एक कैबिनेट मंत्री के लड़के के टिकट काटकर सीमा प्रधान को क्या जिला पंचायत अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बनाया था, नहीं बनाया था? बताइए। आपकी सड़क शाहपुर से लेकर बादनौर तक हमारे मांगने पर अखिलेश यादव जी ने दी थी या नहीं दी थी? क्या आपके यहां पर आने वाली सकौती से मंडोरा, मंडोरा से नंगला, क्या अखिलेश यादव जी ने हमारे कहने पर दी थी या नहीं दी थी?
क्या आप जब बिजली घर के लिए घूम रहे थे प्रधान जी, सब बैठे यहां पर, क्या बताइए उन्होंने यहां पर बिजली घर देने का काम किया या नहीं किया? बताइए कोई आदमी नंगली आसपास का जिसका 12 का कनेक्शन लगना हो, कोई एक आदमी बता दे, कोई किसान, क्या 1 रुपए की रिश्वत किसी ने दी थी? क्या सबके 12 के कनेक्शन फ्री 9100 रुपए में लगे या नहीं लगे? गरीबों में साइकिल पहुंचाने का काम कर दिया। ये सकौती से लेकर फलावदा तक 23 करोड़ की सड़क, कैसे आपको लगता है फायदा होता है नहीं होता? क्या बताइए, हमारे अरुण बैठे यहां पर, कितना पानी भरा रहता था मोहनीपुर में, एक बारिश पड़ जाती थी तो मोटरसाइकिल निकलनी भारी हो जाती थी। चले जाइए मवाना तक, 7 साल पहले सड़क बनवा के दे दी। दादरी से चले जाइए सरदना, चौड़ी सड़क बनवा के दे दी। सरदना से चले जाइए नानू, बड़ी सड़क बनवा के दे दी थी, सड़क बनवा कर दे दी। यहीं बराबर में दादरी से पीरपुर, पीरपुर से मंडोरा, मंडोरा से नंगली, चांद समंद के चौराहे तक सड़क बनवा के दे दी थी या नहीं दे दी थी? बताइए। चरला से जाइए चंदौड़ी, और चंदौड़ी जाइए लावड़, और लावड़ से चले जाइए जलालपुर, उलकपुर और मसूरी तक, क्या सड़क बनवा के दे दी थी या नहीं दे दी थी? और कोई ऐसा गांव बताइए, कहीं लोहिया में, कहीं जनेश्वर में, कहीं मंडी से, कहीं पीडब्ल्यूडी से, कहीं पर जिला पंचायत 550 सड़कें, छोटी और बड़ी, क्षेत्र की जनता को, किसी को सरकारी पैसा नहीं दे पाया अगर, तो अपनी जेब में जितने रखे थे गरीब के आशीर्वाद कर उसको बताओ, सही करना एक एक चीज आपको बता। लेकिन मैं सोचता हूँ कि तू बैठ गया तो ये समाज कभी इकट्ठा नहीं हो पाएगा, ये कभी एकजुट नहीं हो पाएगा। इसलिए कई लोग जो मुझे भला बुरा भी बोलते हैं, मैं उनका बुरा नहीं मानता। मैं उनका इसलिए बुरा नहीं मानता क्योंकि वो लोग लालच में हैं, डर में हैं, किसी ना किसी गलती में। मैं उनका भी बुरा किसी का नहीं मानता। मैं इसलिए बुरा नहीं मानता क्योंकि मुझे पता है एक दिन वो मेरी बात जरूर सुन ले, चाहे मेरे मन की बात, लेकिन फिर बता के जाओ कि आपको इकट्ठा रहना चाहिए। लोग कहां से कहां चले गए, मैं अपने बधाई दूंगा जाट भाइयों को। ये बैठे हमारे डॉक्टर राठी, 9 महीने से किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि सब जाति के लोग किसान हैं। जो लड़ेगा, जो संघर्ष करेगा और जो उसकी अगुवाई करेगा वो ज्यादा पाएगा तो पक्का। प्रधानमंत्री को घुटनों पर ले आए ये लोग, घुटनों पर, जो कभी किसी और की बात नहीं करते थे। राजा महेंद्र जी के नाम से यूनिवर्सिटी बनवा दी अलीगढ़ में। बताओ बनवाई है नहीं बनवाई अभी अलीगढ़ में? क्या मांगी थी किसी ने? मांगी नहीं थी। महापुरुषों की कोई जातियां नहीं होती, लेकिन जातियां बताने का काम भी भाजपा के लोगों ने ही किया है, किसी और ने नहीं किया। जब राजा महेंद्र प्रताप जी का नाम ले रहे थे, जब जाट बोल रहे थे, और जब आते हैं मुख्यमंत्री दादरी कॉलेज में, जब कहते हैं जा तो महापुरुषों की जातियां नहीं होती। हम कहना चाहते हैं किस तरह बांटना चाहते हो? बागपत में हमारे किसी भाई ने कोई सड़क नहीं मांगी किसी के नाम पर। किसानों के मसीहा चौधरी चंद सिंह जी के नाम पर बिना मांगे सड़क दे दी। महेंद्र सिंह टिकैत जी जो किसानों के बड़े नेता थे, उनके नाम पर सड़क दे दी। शूटर दादी चंद्रो, उनके नाम पर सड़क दे दी बिना मांगे। बताओ बिना मांगे चेयरमैन साहब नहीं मिली है? वो इसलिए मिली है क्योंकि वो लड़ रहे हैं, वो दिख रहे हैं, उन्हें पता है कि तुम्हारी नाक में नकेल डाले हुए हैं। लेकिन भाइयों, दोस्तों, बड़े बुजुर्गों, आप कहां सोए हैं? मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि जो अगुवाई करता है वो ज्यादा पाता है, जो पीछे चलता है वो कम पाता है, और जो घर पर रहता है वो लाख भाग का पाता है। हम और आप लाख भाग वाले हैं। जो मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो सबसे बड़ी पहुंच हमारे लोग सिर्फ दरोगा तक रखना चाहते हैं, सिर्फ पटवारी और तहसीलदार तक रखना चाहते हैं। अरे अपनी पहुंच लखनऊ तक रखिए, अपनी पहुंच दिल्ली तक रखिए।
ध्यान करो वो समय जब सरकार चल रही थी, किसी बिजली वाले की हिम्मत होती थी छापा डालने की? कहीं बताओ बड़े बुजुर्गों हमारे क्षेत्र में कि छापा डालता था डर की वजह से कोई? आज की तारीख में 40-40 लोगों पर नामजद रिपोर्ट हो जाया करती है। दलाली के अड्डे बने हुए थाने, तहसीलें दलाली की अड्डी बनी हुई है। मैं आपको वादा करता हूं, जो मेरे सामने वाला शख्स है उसकी नैतिक हार हो चुकी है, चुनावी हार बाकी है। समझते हो नैतिक हार का मतलब? जनता में जाना और जनता का खड़ा ना होना, जनता में जाना, वहां पर सवालों की, और सवाल भी ऐसे जो नैतिक ना हो, उनकी बौछार होना, परेशान होना, झुलझुला जाना। 10 साल से नंगली तीर्थ की याद नहीं थी, 10 साल से याद नहीं थी चड़ला की, 10 साल से याद नहीं थी अंदावली की, 10 साल से याद नहीं थी दादरी की, 10 साल तक आके नहीं देखा नंगली में, 10 साल से आकर नहीं देखा मंडोरा में। कौन सी सड़क बननी है, कौन बुजुर्ग एक्सपायर हो गया, किसके पैर में चोट लग गई, किसके हार्ट में स्टंट डले हैं, किसके पैर टूटा हुआ है, किसका बेटा कहां नौकरी पर जाना है। 10 साल से याद नहीं आई, 12 साल से याद नहीं आई। अब जनता माकूल जवाब दे रही है, कितना भी कर लो। और मैं ये कह के जा रहा हूं, यहां पर ये लोग ऐसे लोग हैं, षड्यंत्रकारी हैं। यहां पर बैठा हुआ 99% व्यक्ति तबका हमारे हिंदू समाज बैठा है। ध्यान रखना, ये चुनाव के नजदीक आते आते 10-20 फर्जी आतंकवादी पकड़ सकते हैं, कहीं किसी की हत्या करवा सकते हैं, हिंदू की या मुसलमान की। टीवी पर भरोसा मत करना, उस 12 सालों पर भरोसा करना जो आपने अपनी आंखों से देखे हैं। देखे हैं नहीं देखे बताओ? ये लोग ऐसे लोग हैं, 1 साल तक सुशांत की मर्डर मिस्ट्री चला देंगे, सुशांत राजपूत की फांसी कैसे हुई। ये लोग ऐसे लोग हैं, 2 महीने तक अफगानिस्तान तालिबान की खबरें दिखा देंगे आपको टीवी पर। ये ऐसे लोग हैं जो एक तरफ मुस्लिम किसी को बैठाकर और दूसरी तरफ टीवी पे हिंदू को बैठाकर दोनों की लड़ाई करवा देंगे और आप हिंदू और मुसलमान में बढ़ जाओगे। बताओ ऐसी चीज जो मैं सरकार से करा सकता था, वो कौन सी ऐसी चीज है मैंने सरदना में नहीं करवाई? बताओ कोई कसर छोड़ी थी? इसलिए चक्कर में मत पड़ना। जब चुनाव नजदीक आएगा, ये हो सकता है कहीं किसी हिंदू भाई को मरवा दें, कहीं किसी मुस्लिम को मरवा दें, हत्या करा सकते हैं लोग। इतने बड़े जालिम हैं, षड्यंत्रकारी हैं, इसलिए बचे रहना उनसे। मैं आपको धन्यवाद और भरोसा दिलाता हूं कि एक बार सदन भेजिए, हम बड़ी लड़ाई लड़ सकते हैं। 2 काम नहीं करने का अतुल प्रधान, एक बेईमानी और दूसरा व्यापार। ये जब तक मैं सार्वजनिक जीवन में हूं, राजनीति में हूं, एक भी काम अनैतिक ऐसा नहीं करूंगा जिससे मेरी आंख की आंख ना मिल पाए। ये मेरा वादा है, भरोसा देता हूं। मैंने कहा आपकी बार कि मेरे लिए पैसे का इंतजाम करिए। मैं मांग मांग कर काम चला रहा हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से, माननीय मुख्यमंत्री से मेरी नजदीकी थी। इसलिए बड़े लोग, मेरे बहुत बड़े लोग कुछ मदद कर देते हैं, जिससे मैं चलता रहता हूं, घूमता रहता हूं, लोगों की मदद करता रहता हूं। मेरे घर पर जाकर देखिए, आज भी आपको टूटा हुआ फर्श नजर आ जाएगा। मैं घर में अगर 5,000 रुपए अपने घर की परेशानी दिक्कत में कहीं खर्च करता हूं तो 10 बार सवाल करता हूं, क्योंकि वो जो मेरे पास पैसे आते हैं वो मेरी कमाई के नहीं, वो मुझे किसी ने दिए। तो मैं सोचता हूं कि अगर मेरे पास आया हुआ कहीं से भी कोई पैसा अगर मैं गरीबों को नहीं देता तो मेरी छाती पर, मेरे दिमाग पर जोर पड़ता है। मैं उन्हीं को देता हूं जिनको देना चाहिए। इसीलिए वादा करता हूं आपसे कि आप जो भी मेरी मदद करेंगे वो पैसा 100% गरीबों के पास जाएगा, उनके खाने के काम आएगा। ये मेरा वादा आपसे। इसलिए नंगली जैसे बड़ा गांव, प्रधान जी बैठे हैं, पूर्व प्रधान, सब लोग बैठे बड़े होंगे। एक घर से 2,000 रुपए दे दोगे तो कुछ नहीं दिक्कत होगी। बताओ सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? सब लोग। और ये जो मुझे 2,000 या 1,000 रुपए चाहिए,
ये हर साल चाहिए जी 1000 रुपये, जिससे मैं बेईमानी ना करूं। बताओ सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं जी? और बेईमानी करूं तो बंद कर दियो भाई। कहीं तो मैंने लगा अतुल प्रधान पे कहीं अनाप शनाप पैसा उल्टा सीधा आ रहा। हालांकि लोग तो कहे मेरे पे भी 1000 करोड़ है। मैं सोच रहा हूं मेरे यहाँ ईडी छप्पा डाल देना। मैं कस से हाथ जोड़ रहा हूं भगवान के ऊपर वाले के, सीबीआई की एक जांच, ईडी की, इनकम टैक्स की मेरी भी हो जा, और हो जा पकड़ लें। अगर मेरा खाता या मेरी पत्नी का खाता या जो मुझसे जुड़े हुए लोग हैं उनके खाते, सबके खाते निकलवा लो और सारी जांच करके लोगों को बता दो कि मेरे पे कितने पैसे। लेकिन दिल बढ़ा मेरे पे। मान लिया मैं 20,000 रुपए लेके चला और मुझे सामने वाला रोता और मुंह लग गया कि इस पे दिक्कत परेशानी ज्यादा है, तो 20 के 20,000 उसके हैं, फिर वो मेरे नहीं। बताओ ऐसा करता हूं नहीं करता? कोई जगह पता कर लो। और कभी किसी का व्यवहार नहीं बदला कि भाई इससे व्यवहार बदल लो, इन्होंने मुझे वोट नहीं दे रखी। तो इसलिए मैं आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, ये लड़ाई बहुत बड़ी है। जिस तरह आज अपने आप इकट्ठे हुए हो, अपनी मर्जी से इकट्ठे हुए, मर्जी से आपने जो ताकत दिखाई, मैं जो भावुक हुआ, मैं भावुक इसलिए हुआ कि जो आपकी ताकत थी आज आप अपने आप आए। आज अतुल प्रधान के बुलावे पे नहीं आए, आज अपने खुद हिम्मत करी है। आज आपने खुद ये बताई अतुल प्रधान हम तेरे साथ हैं। बताओ सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं ये बात? आज तक तो मैं बुलाता रहा, मैं बुला के रैली किया, आज ये प्रोग्राम आपने खुद किया। बड़े बुजुर्गों निकल जाओ, घूमो, जरूरी काम अगर घर में ना हो तो दूसरी जाति के लोगों के पास उनसे मदद मांगो, उनसे सहायता मांगो। जिस घर पे गरीब के पहुंच जाओगे, अतुल प्रधान के लिए अब शब्द बोलने वाला वो गरीब नहीं मिलेगा, मेरे सामने वाले के लिए अब शब्द बोलता हुआ मिल सकता है, मेरे लिए नहीं मिलेगा। लेकिन उसको रोकने का काम, उसको थामने का काम, उसको बनाने का काम। यहां की जीत का मतलब जानते हो? सरदने की जीत का मतलब एक ताकतवर चेहरा जो अतुल प्रधान का है, वो सरदना विधानसभा से निकल के दिल्ली और लखनऊ तक तो गूंजेगा। बताओ अगर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाए और सरदने से अतुल प्रधान विधायक बन जाए, क्या ऐसी कोई चीज बचेगी जो लखनऊ में आए और वो सरदने में ना आवे? कोई चीज नहीं बचने दूंगा। गरीबों सुन लेना, इलाज, श्रम विभाग से साइकिलें हो, मदद हो, समाजवादी पेंशन पहले 500 मिलती थी, अब 1,500 मिलेगी। जंगल की बिजली, गांव की आपकी बिजली, आपका तमाम वो चीजें जिनको मैं करा सकता हूं। अगर किसी के टखने में, अगर किसी के कुल्ले में, अगर किसी के पेट में, अगर किसी की छाती में, अगर किसी के सर में, अगर किसी भी तरह की बीमारी हो, तो अतुल प्रधान डॉक्टर हल्का तो नहीं है। बताओ, मैं सारा इलाज, बीमार तो कोई भी हो सके, तो क्षमता है नहीं है मेरे में। अगर ताकत ज्यादा हो, नील बटा नील करके फ्री ना घर भेज तू। बताओ सही बताओ ना करता हूं। अभी तो चौथाई हो रहा है, आधा हो रहा, तो नू भी तो मैं कह सकूं भाई इस पे तो है ही ना पैसे, जाओ खत्म। ये सरकारी इलाज हम करा सकते हैं, बड़ी जगह करा सकते हैं। इसलिए गरीबों को विश्वास दिलाओ, जहां जहां आप जाओगे वहां वहां अतुल प्रधान के लिए आप जो कोई बात बोलोगे तो सामने वाला आप पे विश्वास करेगा। ये अतुल प्रधान ने 2 बार हार के भी कमाया है, इसलिए मैं धन्यवाद दूंगा, सिर झुकाकर आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने जो छोटे से बुलावे पे ये अलग अलग जगह, अलग अलग जाति के लोगों को यहां पे बुलाया, ये बहुत काबिले तारीफ है। और मैं नंगली तीर्थ के एक एक व्यक्ति को, बुजुर्ग को, प्रधान जी, पूर्व प्रधान जी, उससे पहले प्रधान जी, और सब लोगों को, हमारे जो नंगला राठी से लेकर और तमाम लोग यहाँ पे हैं, नंगली से लेकर हमारी दादी से लेकर, मुझे लगता है कि जब आप सब इकट्ठे हैं तो मुझे नहीं लगता हरिंदर भाई कि कुछ हल्की होंगी चीजें, ये ताकत ही बढ़ती जाएगी। और मेरा वादा आपसे है कि मुझसे जो पहले चूक होगी थोड़ी मोड़ी, मैं समझ गया ये बात कि पैर पकड़ के छोड़ने ही नहीं चाहिए, यही सबसे बढ़िया तरीका, और कोई तरीका नहीं। जिसने अकड़ दिखाई, जिसने कुछ और फालतू करा, उसका इलाज पक्का है। काम किसी को ज्यादा चाहिए ही नहीं, सामने वाला संतुष्टि सबसे बड़ी चीज है। संतुष्ट आपने कर दिया, हाथ जोड़ के पैर छू के समझा के, सबसे बड़ा काम यही है। तो मुझसे कोई चूक गलती हुई, बस यही होगी कि कोई आधा घंटे बाद मुझसे मिल लिया मेरे घर, और उसकी इतनी बड़ी सजा होगी मेरी, 12 साल हो गए, निट्टो पिच्छा कटना भारी होगा। तो अब
मैं इस चीज से नहीं घबराता कि मैं 2 बार हारा हूं। बस मुझे ये चाहिए कि जब मैंने अच्छे काम किए, बड़े काम किए, मैं हर जाति के व्यक्ति को कह रहा हूं कि आप इकट्ठे रहिए और सबसे कह रहा हूं हर एक महापुरुष का सबका सम्मान करिए। जहां हम महाराणा प्रताप जी, छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करते हैं, वहीं हम धन सिंह कोतवाल जी की, सरदार पटेल जी की बात करते हैं, वहीं हम चौधरी चरण सिंह, राम मनोहर लोहिया की बात करते हैं। जहां हम सावित्रीबाई फूले की और ज्योतिबा फूले की और एक तरफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं, तो हम सबको सम्मान दें, सबको। जहां महर्षि कश्यप जी की बात करते हैं, वहीं महर्षि वाल्मीकि जी की बात करते हैं, वहीं हम जहां कहीं कबीरदास जी की बात करते हैं, वहीं दूसरे लोगों की बात करते हैं। इसलिए सब एकजुट रहिए, इकट्ठे रहिए। उठो मत, एक फोटो तो जान दो, हाथ ऊपर करके बैठ जाओ, ले लो भाई फोटो, जरा लंबा हाथ ठा लियो एक बार दोनों, हाँ सब ठा दो। अनुज भाई कुछ देखो, सब नहीं खड़े होने के, अनुज भाई खड़ा कर लो एक बार, ले हाँ बस ताली बजा दो एक बार जोर से। मैं एक बात से निश्चिंत हो जाऊंगा, अब जो लोग मन नहीं रहे उन्हें मना लेंगे, बड़े बुजुर्ग नहीं, या मुझे लगातार यही घूमते रहेंगे 135 गांव में, सब में जाऊंगा। बताओ मना लोगे नहीं? सब हाथ उठा के एक बार मेरी कसम खा लो, अतुल तेरी कसम पूरे जोर लगाओगे, जोर से बोल दो, अतुल पूरे जोर लगाओगे तेरी कसम। मैं किसी और की कसम इन दीवारा, मरूं तो मैं ही मरूं, जो होना हो मुझे हो जाए, क्यों जी? और मरना जीना किसी के हाथ में नहीं, पता नहीं कब कौन चलाएगा। लेकिन मैं इस लड़ाई में, इस संघर्ष में मैं भावुक हो गया, इसलिए कि आपने आज ताकत बहुत दिखाई और लड़कों का जोश और जुनून जो था वो देखते ही बनता। मैं एक एक नौजवानों का, सबका, अपने गायक कलाकार विजेंद्र भाई का, इनकी पूरी टीम का, हमारे कुंवरपाल शास्त्री जी का, हमारे तमाम नौजवान साथियों का, हमारे पार्टी से जुड़े हुए लोगों का, सबका धन्यवाद देता हूं। एक बार सब लोग जब उठ के चले तो नारा लगाते हुए चले, नारा लगा जोर से, आवाज दो। एक बार खड़े हो जाओ, अब उठाओ हाथ, ले लो भाई फोटो। आवाज दो, भारत माता की, इंकलाब इंकलाब, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव अमर रहे। नहीं मैं बोलूंगा अमर रहे, आप बोलना अमर रहे, बोलो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, चौधरी चरण सिंह, सरदार पटेल, राजेश पायलट, सबका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और हाथ जोड़ के फिर सबका धन्यवाद करता हूं। आपने बहुत ताकत दी, आज मुझे ताकत मिली। कोई थोड़ा मोड़ा कुछ गलत बोल गया उसके लिए माफ करना, लेकिन लड़ाई बहुत बड़ी। अच्छा पैसों की तो हम भी बोल लो, एक बार हाथ उठा दो, सब अपने आप इकट्ठे कर लेना। मैं कहने का ना हूं, नंगली गांव बड़ा गांव है, चल्ला गांव ताकतवर गांव है, छोकरों की नंगली बड़ी है, तो जो जिस पर बन पड़ा कर लेना, लेकिन 1000 रुपये तो मांगे, घर से क्या होता, तो बताओ कर देंगे सब लोग। लेकिन आप जल्दी इकट्ठे कर लियो, दिसंबर में दे दियो बस, ठीक है धन्यवाद। मैं इसलिए मांग रहा हूं, मेरे पे इस टाइम मांग के मैं और बड़े लोगों थक गया, तो लास्ट में जरूरत पड़ेगी ना जी।